पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। वफाक की ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। बाकी सूबे भी हम बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। बाज़ जगहों से कुछ ऐसी बात सुनने की मिली जिससे कि अफसोस होता है। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक़ से ये सहूलत मुहैया करें, हमें बड़ी खुशी होगी, लेकिन इसके ऊपर सियासत करना, पॉलिटिक्स करना, मैं समझता हूँ कि हमें उससे परहेज करना चाहिए। पंजाब हुकूमत के रिलीफ में विफाक का कोई लेना देना नहीं। पंजाब की तरह दूसरे सूबे भी रिलीफ दें, सियासत ना करें। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, विफाकी हुकूमत ने 200 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ दिया। मुल्क भर में 86% सार्फिन रिलीफ से मुस्तफिद हो रहे हैं। कुछ लोगों की ऐसी बातें सुनने को मिली जिस पर अफसोस हुआ। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। PTI हुकूमत की तरह कोई जाहिलाना कदम नहीं उठाएंगे। ऐलानात होते रहते हैं जी, वो गरीब जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। बट खैर, आई वोंट गो इनटू पॉलिटिक्स। मैं खुद बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले कहा था, मैं कहता कि लोग कहते हैं कि जी आप बताते क्यों नहीं ज़्यादा। मैं कहता हूँ यार, सिर्फ मैं अगर टीवी पे आके और बाकी बोलता रहूँगा तो काम किस वक्त करूँगा। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। बिजली बिलों पर रिलीफ के मामले पर पंजाब और सिंध आमने सामने। मरियम नवाज की वज़ीर आला सिंध का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा, किसी ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बेवकूफ़ी है। उस पर मैं हंस पड़ी। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं? अवाम को 2 माह के लिए बिजली बिलों में रिलीफ देने पर खुशी है। अवाम को 2 माह भी रिलीफ मिल जाए तो मेरे लिए इससे ज़्यादा सादत की बात नहीं। हमारा रिलीफ शॉर्ट टर्म नहीं, 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। पंजाब में रिलीफ मुझे किसी ने तोहफे में नहीं दिया। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। तीसरे महीने क्या होगा? तीसरे महीने फिर ये 14 रुपए यूनिट, फिर बिजली महंगी होगी। फिर क्या करोगे आप? आपने जब भी रिलीफ देने हैं तो लॉन्ग टर्म देने हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है? लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। लीडरों का विजन ये नहीं होता कि हम जी 1 महीने के लिए बस हमने वो दे दिया, रिलीफ दे दिया और अखबारों में इश्तिहार चला दिए कि हमने रिलीफ दे दिया और ढोल पीटना शुरू कर दिया। 2 महीने के बाद का प्लान भी तो आप दें ना। हाँ, हमसे प्लान लें। हम पूरी इन्वेस्टमेंट अपनी थरपाकर कोयले को कर रही है, जो कि सिंध को नहीं पूरे पाकिस्तान को बिजली सस्ती करके देगी। साकिब निसार जैसे लोगों ने उस कुर्सी की तौहीन की है, उस मनसब की तौहीन की है, उस इदारे की तौहीन कराने की कोशिश की। वो इदारा बहुत मौजूद है। छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ा दिए, बड़े ने कम कर दिए। सिर्फ 2 माह बिजली बिलों में रिलीफ देने से क्या होगा? लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म सोचे और मंसूबे बनाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बेनजीर भुट्टो शहीद ने सस्ती बिजली के लिए थरकॉल मंसूबा बनाया। नून लीग की हुकूमत ने आते ही मंसूबा बंद कर दिया। थरकॉल मंसूबा ना रोका जाता तो आज बिजली इतनी महंगी ना होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत से निकल आएं। प्लीज ग्रो अप। सिंध में 16 साल से आपकी हुकूमत है, मरियम नवाज की नहीं। सिंध में मरियम नवाज की हुकूमत होती तो वहाँ भी रिलीफ देती। उधर नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। हम रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर भी कोई शक नहीं है ना। जब तक हम इसका एतराफ़ नहीं करेंगे इसको हल भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन 2-2 घंटे अगर लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो पूरी कौम 50 अरब रुपए सेव कर सकती है। ये वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं पावर सेक्टर के, जिनको हैंडल करने से आपका पावर का और बिजली का सेक्टर बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह।
हम खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ, बचत का फार्मूला भी बता दिया। कहा 2 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब की बचत की जा सकती है। इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन में ब्रीफिंग देते हुए बताया इस वक्त बिजली की औसत कीमत 44 रुपए यूनिट बनती है। महंगी बिजली की वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है। तवानाई पैदावार से मुतालिक गलत अदाद-ओ-शुमार पेश किए जाते हैं। मुल्क में बिजली पैदावार की हालात और सलाहियत 29,000 मेगावाट है। तवानाई बहरान पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। खपत पूरी करने के लिए नए प्लांट्स लगाना होंगे। IPPs का मामला जिम्मेदार हाथों में है। कमेटी बना दी गई है, जल्द नताइज देंगे। बानी PTI के लिए नई मुश्किल, नैब ने नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी मुलजिम नामजद। रेफरेंस सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बुल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। रेफरेंस में कहा गया बानी PTI और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर सेट अपने पास रखा। बुल्गारी ज्वेलरी सेट को तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी से अडयाला जेल में तफ्तीश की थी। गुज़श्ता रोज एहतसाब अदालत ने दोनों का जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। नए रेफरेंस में 22 गवाहों के नाम शामिल। सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन बिनियामीन का नाम सरे फहरिस्त। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का नाम भी शामिल। बुशरा बीबी 9 मई के 12 मुकदमा से डिस्चार्ज। अडयाला जेल में समात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। उधर बानी PTI की सहूलतकारी नेटवर्क की तहकीकात का दायरा वसी। अडयाला जेल के मजीद 6 मुलाजमीन शामिल तफ्तीश। 2 लेडी वार्डर, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात एहलकार शामिल। मुलाजमीन के जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन की चेकिंग भी जारी। बरतानिया में हंगामों की वजह बनने वाली फेक न्यूज़ में मुलविस मुलजिम फरहान आसिफ लाहौर से गिरफ्तार। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं फरहान पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज़ देने का इल्ज़ाम है। ज़राए के मुताबिक फेक न्यूज़ के बायस बरतानिया में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरे फूट पड़े थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का राजनपुर का दौरा। हेलीकॉप्टर पर सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की सैलाब मुतासरा खानदानों और उनके बच्चों से मुलाकात। इंतजामात और दीगर सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इंतजामिया से कहा सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली की खुद निगरानी कर रही हूँ, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर वज़ीर आला पंजाब के पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज़ में तकरीब। मरियम नवाज तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने पर खुशी से आबदीदा हो गई। मौलाना फजलुर रहमान का ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार। कहा माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं ना होना चाहते हैं। अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अदा करेंगे। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। बोले इस्टेब्लिशमेंट ने अब जाके अपने दाखिली मामलात को संजीदा लिया है। शायद वो अब जाकर इस काबिल हुए हैं। नाराज़गी के नाम पर टेररिज्म या वायलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान। और ये वो चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि हमें क्लैरिटी के साथ सोचना चाहिए कि हम ट्रैप ना हों। इफ़हाम व तफ़हीम और एहतराम के पुल बनाएं और हर किस्म की इंतहा पसंदी और नफ़रत को मुस्तरद कर दें। हमारे इत्तेहाद में हमारी ताकत है और हमारी ताकत में हमारा मुस्तक़बिल है। नाराज़ी के नाम पर दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं। माँ के साथ कोई नाराज़ी नहीं हो सकती। मुतालिबात और तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं लेकिन दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा आएँ अफ़हाम व तफ़हीम और इत्तेहाद के पुल बनाएं। कौम के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को याद रखें। वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपने हीरोज़ को भूल जाती हैं। इत्तेहाद में ताकत है, नफ़रत और तक़सीम को मुस्तरद करें। मादरे वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा।
शाहीन 2 जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के सीनियर अफसरों, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। तजुर्बे का मकसद फौजियों की तरबियत, तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक, बेहतर दुरुस्तगी के लिए कारकर्दगी का जायजा लेना था। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। सीरीज में ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों की शिरकत, फोटो सेशन भी कराया। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है रावलपिंडी की विकेट स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। कोशिश करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ जारहाना अंदाज में खेलें। टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेटें लेना लाजमी होगा। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग मजबूत है। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतु ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कोई दबाव नहीं, हमारे खिलाड़ी फिट हैं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। इंटरनेट में सुस्त रवि और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैन से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आजकल इंटरनेट सुस्त हो गया है, इससे पहले हम कोई ऑर्डर जारी करें ये बताएं दरअसल हो क्या रहा है। उसको बुलाएंगे जो मामले का इल्म रखता हो और अदालत को ब्रीफ कर सके। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस 4 साल बाद बंद। एहतसाब अदालत ने नाब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। विफाकी वजीर एहसन इकबाल को हाईकोर्ट पहले ही बरी कर चुकी है। साबिक डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज के खिलाफ भी केस खत्म। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। परवेज इलाही तबीयत नासाजी के बावजूद अदालत पेश, चालान अदालत में जमा करा दिया गया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा, अदालत के एहतराम में आया हूँ, मुअज़्ज़ज़ जज का हुक्म था, बीमारी की हालत में आना पड़ा। बोले, शहबाज शरीफ को कहूँगा वो इस कुर्सी पर आकर बैठ जाएं, मैं वहाँ चला जाता हूँ। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए हैं कि सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस, वजारत दिफा, FIA कह रही है हमारे पास नहीं। इनको अगर किसी आम आदमी ने लापता किया है या स्टेट के एहलकारों ने, दोनों जुराइम हैं। मिसिंग पर्सनस जितने पिछली हुकूमत में हो रहे थे उतने ही इस हुकूमत में हो रहे हैं। हमें आइन और कानून को देख कर फैसला करना है। मॉनसून का ताकतवर सिस्टम मुल्क में मौजूद। लाहौर, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज बारिश, मौसम खुशगवार। पेशावर, सवाबी, गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाबी रैलों से तबाही। मुख्तलिफ हादिसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। ज़ियारत, सिब्बी, खुजदार, हन्नाई, तफ्तान में सैलाबी रैला। पशीन के मंजारी डैम में 2 बच्चे डूब गए। औस्ता मोहम्मद में बारिश का पानी सरकारी दफातर और घरों में दाखिल। साहिली शहर ओमाड़ा में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, हर तरफ पानी ही पानी। ज़ियारत में मूसलाधार बारिश। कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुतासर। कराची में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। भिम्बर और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश। नदी नालों में तोक़यानी, एक जीप पानी में बह गई, लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस क्लियर। पिम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज शख्स का सैंपल टेस्ट मनफी आ गया। वजारत सेहत के मुताबिक 47 साला मुश्तबा शख्स आज़ाद कश्मीर का रिहायशी है। मुश्तबा केस का सैंपल कौमी इदारा सेहत में भेजा गया था। बिजली रिलीफ के सबसे ज्यादा हकदार खैबर पख्तूनख्वा के आवाम हैं। केपी की सस्ती बिजली विफाक हमें महंगे दामों बेच रहा है। जो सूबा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है उसे ही रिलीफ से महरूम रखा गया। मुशीर इतरात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मैंडेट चोर के फैसलों से छोटे सूबों में एहसास महरूमी बढ़ेगा। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के बिजली के अरबों के बकायाजात अदा करे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आवाम का एतमाद खो चुके हैं। वज़ीर आला KP आवाम में जाग कर तो दिखाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऐसा ना हो वज़ीर आला से कहा जाए कि वो एतमाद का वोट हासिल करें। वज़ीर आज़म से ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर इसरार खान काकड़ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा इसरार काकड़ जैसे बासलाहियत नौजवान रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। वज़ीर आज़म से फ़लस्तीनी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। इंसानी स्मगलर्स एक बहुत बड़ा माफिया है, कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए दो तरफा इश्तराके कार बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराके कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। अफगान मुहाजिरीन की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के माबैन क्रिकेट रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का 281वां उर्स तकरीबात का आगाज फिर शाह में हो गया। ज़ायरीन की आमद जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उर्स तकरीबात का इफ्तिताह किया। कामरान टिसोरी के मज़ार पर हाज़री फातिहा ख्वानी भी की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा सिंध के बिजनेसमैनों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है, बस थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की खुशहाली के लिए कोशां हैं। पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद का आज 53वां यौम शहादत। कम उम्री में बहादुरी की दास्तान रकम करने पर आला तरीन फौजी एहसास निशान हैदर से नवाजा गया। राशिद मिन्हाज शहीद जैसे बहादुर नौजवान, उन पर कौम को फ़ख्र है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद को खिराज अक़ीदत। मुसल्लह अफ़वाज और अस्करी क़यादत का भी राशिद मिन्हाज शहीद को खिराज अक़ीदत। ISPR का कहना है अफ़वाज पाकिस्तान राशिद मिन्हाज शहीद को उनकी गैर मामूली बहादुरी पर सलाम पेश करती है। शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 रोज़ा कन्वेंशन शुरू। कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक कर दी गई। कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा अमरीका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। कैमला हैरिस जल्द अमरीका की सदर बनेंगी। कन्वेंशन से खिताब में हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप को फ्रॉड करार दे दिया। उधर डोनाल्ड ट्रंप का एलोन मस्क को मुमकिन काबीना में शामिल करने का इंदिया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की मुश्किलात में इजाफा। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ इज्तिमाई कत्ल के मुकदमात की तहकीकात शुरू। जंगी जराइम के ट्राइब्यूनल का कहना है हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमात के मुद्दई आम लोग हैं। हसीना वाजिद के मुआवनीन भी नामजद हैं। बरतानिया के शाह चार्ल्स सोएम की तस्वीर वाले 1 पाउंड के सिक्कों की तैयारी की वीडियो जारी। सिक्के बनाने वाले इदारे रॉयल मिंट का कहना है रवां हफ्ते बरतानिया भर में 30 लाख सिक्के इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। सिक्के में बरतानवी शहद की मक्खियों का नक्श भी शामिल है। और बुलबुले पाकिस्तान नय्यरा नूर को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। सोहनी धरती, वतन की मट्टी, गवाह रहना समेत मुतआदिद मिली नगमे गाए। मिर्जा गालिब, नासिर कासमी, इब्ने इंचार, फैज़ अहमद फैज़ के कलाम गाकर अमर कर दिए।